नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज 21 सितंबर 2024 के हिंदी पेपर 2 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जेएसएससी ने प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए कोई मेहनत नहीं किया। इसके क्वेश्चन सेटर बस यूपीएससी, यूपीपीएससी, सेंट्रल एसएससी, यूपी टेट के प्रश्नों को बस कॉपी पेस्ट कर दिया है। पहले तो जेएसएससी ने जंबो सिलेबस बनाया, लंबा चौड़ा सिलेबस बनाया और इसके बावजूद इसके अधिकतर प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं। पहला प्रश्न है, भोज ने रस का मूल किसे माना है? सही उत्तर है अहंकार को माना है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विवृतियाँ मानी गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विवृतियाँ पुरुषा, कोमल, उपनागरी को मानी गई है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? सही उत्तर है राधा चरण गोस्वामी। यह प्रश्न हिंदी परख चैनल से आया है और हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, भारतेंदु युग थंबनेल पर लिखा होगा, इसी से यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं, पहला दूसरे के पीछे नहीं छोड़ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर अभी ज्ञात नहीं है, आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैला अंचल उपन्यास में किस चरित्र को देखकर कुत्ते दूर से ही पहचान लेते थे? सही उत्तर है बामन दास। अगला प्रश्न है, किसे छायावादी का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है मुकुटधर पांडे को कहा जाता है, या मुकुटधर होगा। और यह प्रश्न हिंदी परख से आया है और यह छायावादी युग हिंदी साहित्य के इतिहास में प्लेलिस्ट देखेंगे आप, वहाँ पर थंबनेल पर लिखा होगा छायावादी युग, इसी से यह प्रश्न आया है और कई प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को रखा गया है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 5। आधे हिंदी परख से आया है सवाल। आधे अधूरे नाटक पात्र परिचय में आप देखेंगे यह प्रश्न है रसात्मकम काव्यम वाक्यांश किसका कथन है? यह कथन है विश्वनाथ का। यह प्रश्न हिंदी परख से आया है और आप भारतीय काव्य शास्त्र प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर काव्य लक्षण होगा प्लेलिस्ट में लिखा हुआ, उसी से यह प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब मानते हैं? सही उत्तर है संवत 1925 से 1950 तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अज्ञेय का काव्य शास्त्र नहीं है? सही उत्तर है आत्मा की आँखें। दिनकर का काव्य शास्त्र है, रामधारी सिंह दिनकर का। यह प्रश्न हिंदी परख से आया है और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय में आप देखेंगे, यह काव्य संग्रह दिनकर का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह किसका दोहा है? यह दोहा बिहारी लाल का है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है और बिहारी लाल का जीवन परिचय में आप देखेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है कवि परिचय, उसमें जाकर देखेंगे बिहारी लाल का। जायसी की पद्मावत रचना की भूमिका में दिल्ली के किस शासक की प्रशंसा की गई है? सही उत्तर है शेर शाह की प्रशंसा की गई है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस को किसने लोक मंगल की साधन अवस्था का काव्य माना है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। यह प्रश्न भी हिंदी परख से आया है और आप तुलसीदास के जीवन परिचय में आप देखेंगे यह कथन लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया था? सही उत्तर है श्री गोपाल स्वामी आयंगर। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है और यह आप देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास प्लेलिस्ट है और वहाँ पर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा के विभिन्न रूप थंबनेल पर लिखा हुआ है, इसी से यह प्रश्न आया हुआ है। भाषा की लघुतम इकाई क्या है? यह भी प्रश्न आपका हिंदी परख के प्रैक्टिस सेट में आया है हिंदी पेपर 2 से। सही उत्तर है ध्वनि है। अनुमतिवाद का सिद्धांत किसका है? सही उत्तर है शंकुक का यह सिद्धांत है अनुमतिवाद का। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है और यह भारतीय काव्य शास्त्र आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर यह प्रश्न है और यह 38वां प्रश्न देखेंगे आप, यह अनुमतिवाद का सिद्धांत शंकुक का है।
मेरे राम का मुकुट भींग रहा है यह किसका निबंध है? यह निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। रेत समाधि किसका उपन्यास है? रेत समाधि गीतांजलि श्री का उपन्यास है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर दो विकल्प सही है, लल्लू लाल भी है और कहीं उल्लेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? से उत्तर है सहृदय से। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? ये भी प्रश्न हिंदी परख से आया है, हिंदी पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। रासो काव्य, यहाँ रासो होगा, रासो काव्य परंपरा में गीय काव्य कौन सा है? सही उत्तर है बिसल देव रासो का, जिसके रचयिता नरपति नाल हैं। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है या हिंदी पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे आप। किस कवि की कविता की हृदय वैधकता का लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? सही उत्तर है बिहारी लाल को। निम्न में से किसने जासूसी उपन्यास की दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त की कि लोगों ने इनके उपन्यास पढ़ने हेतु हिंदी सीखी? सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का जो उपन्यास है वह कई भागों में आया है, चंद्रकांता, और इस पर सीरियल भी बना है, दूरदर्शन ने बनाया है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्ले लिस्ट में जाएंगे तो थंबनेल पर लिखा हुआ मिलेगा हिंदी के प्रमुख उपन्यास, इसी से यह प्रश्न आया हुआ है। या देवकी नंदन खत्री सही विकल्प है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांस्कृतियायन की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं रचना की विधा है। सही उत्तर है आत्मकथा है। यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। सिंहावलोकन रचना है। सही उत्तर है यशपाल की रचना है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है और यह सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। यह अभिशप्त कहानी में यह प्रश्न आया है, अभिशप्त कहानी में, और यह प्रैक्टिस सेट में भी आया है। कहानी के पार्ट 4 में आप जाकर देखेंगे तो छठा सवाल है, यह सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। और अभिशप्त कहानी में देखेंगे तो यशपाल का जो जीवन परिचय है और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें यह सिंहावलोकन है। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ। सही उत्तर है यहाँ पर किसी विद्वान के अनुसार भारतेंदु युग से भी है और किसी का शुक्ल युग से। मेरा जोबना नवेल भयो है गुलाल कैसे घर दिनी बकस मोरी माल, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? विकल्प बी सही है। सबसे पहले एकांतवासी योगी का प्रकाशन हुआ, इसके बाद उजड़ ग्राम का, श्रांत पथी का और अंत में सांध्य अटन का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। है हौ सब कभी न केर पक्षी लगा। सही विकल्प है यहाँ पर, यह काव्य पंक्ति जायसी का है। दूसरा है कवि ते विवेक एक नहीं मोरे, इसके रचयिता तुलसीदास हैं। कवि ते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, काव्य संबंधी एक भी ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर भी लिखकर दे सकता हूँ, यह तुलसीदास ने लिखा है। प्रभु जी हौ पतित कऊ टीको, इसके रचयिता सूरदास हैं। अब तो अजपा जपू मन मोरे, और इसके रचयिता मलुकदास हैं। यहाँ विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है स्थापना कथन है यहाँ पर, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, और यहाँ तर्क कारण दिया हुआ है। इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन डी का सही है और ख गलत है। सुजान कुमार की सूफी प्रेम आख्यान के नायक हैं। सही उत्तर है चित्रावली के। चित्रावली उस्मान द्वारा लिखित रचना है और यह अवधी भाषा में है और इसका नायक है सुजान कुमार और
चित्रावली की नायिका है चित्रावली। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? सही उत्तर है द कॉकटेल पार्टी आर्नाल्ड की नहीं है या टी.एस. इलियट की रचना है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर टी.एस. इलियट का पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रीति मुक्त कवि है? रीति काल के 3 खंड हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो यहाँ पर रीति मुक्त कवि हैं। सही उत्तर है बोधा। रीति मुक्त कवि हैं बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे रीति मुक्त कवि हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं। देव और भूषण रीतिबद्ध कवि हैं। और यह प्रश्न हिंदी परख से आया है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्ले लिस्ट में जाएंगे तो रीति काल देखेंगे, वहाँ पर इसी से यह प्रश्न आया हुआ है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्न में से कौन सा एक मोहन राकेश का नाटक नहीं है? सही उत्तर है अंधेरे बंद कमरे। यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है, यह उपन्यास है। प्यालियाँ टूटती हैं, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, ये इनके नाटक और एकांकी है। अंडे के छिलके इनके एकांकी हैं। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। आप आधे अधूरे नाटक में जाएंगे तो वहाँ पर मोहन राकेश का जो जीवन परिचय है, इसी में इन सारे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। और यह हिंदी साहित्य का इतिहास नाटक और एकांकी नाम से वीडियो बना हुआ है, यहाँ भी इन तथ्यों का उल्लेख है। हिंदी गद्य रूपों में सबसे प्राचीन माना गया है। यहाँ पर 2 विकल्प सही है। राजस्थानी गद्य, किसी के अनुसार ब्रज गद्य को माना जाता है। वैसे राजस्थानी गद्य का जो प्रारंभ काल है वह है 10वीं सदी है और ब्रज गद्य का प्रारंभ काल है वह है 14वीं सदी। तो इस कालखंड के अनुसार राजस्थानी गद्य सबसे उपयुक्त माना जाता है। रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से है। सही उत्तर है हास्य प्रधान है। प्रेत बोलते हैं यह किसका उपन्यास है? सही उत्तर है राजेंद्र यादव का उपन्यास है प्रेत बोलते हैं। और राजेंद्र यादव का यह पहला उपन्यास है। बाद में इसे संशोधित करके एक नया नाम रखा गया सारा आकाश। दिव्या उपन्यास किसकी रचना है? सही उत्तर है यशपाल की रचना है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। और यह अभिशप्त कहानी में आप जाएंगे तो यहाँ यशपाल की जो रचनाएं हैं इसी में इस तथ्य का उल्लेख है कि दिव्या उपन्यास यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है विपथगा किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर है अज्ञेय का कहानी संग्रह है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। और यह अज्ञेय का जब जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं तो इसी में इस तथ्य का उल्लेख है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? यह कविता मुक्तिबोध की है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आवारा मसीहा किसकी कृति है? यह कृति विष्णु प्रभाकर की है। बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन का वर्णन है। रुकोगी नहीं राधिका यह किसका उपन्यास है? यह उपन्यास उषा प्रेमवदा की है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। वापसी कहानी पढ़ेंगे तो उसी में उषा प्रेमवदा का जो जीवन परिचय है और उनकी रचनाएं इसी में इस तथ्य का उल्लेख है। और हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यास नाम से वीडियो बना हुआ है, इसी में इस तथ्य का उल्लेख है। मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? यह पात्र परीक्षा गुरु का है। श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, इसी में पात्र है मदन मोहन। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यह किसने कहा? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। अब कबीर के जीवन परिचय में आप जाएंगे तो इस तथ्य का उल्लेख है और कई प्रैक्टिस सेट में भी इस तथ्य को रखा गया है। ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। यह कविता संग्रह है।
प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य किसे माना है? सही उत्तर है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है और यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वर्ड्सवर्थ के बारे में जो लिखा हुआ है यहाँ पर उस तथ्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री आलोचनात्मक रचना किसकी कृति है? सही उत्तर है प्रभा खेतान की कृति है। निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, इनकी रचना है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी की रचना है हिंदी शब्द अनुशासन, यहाँ पर होगा। नारायण तिवारी की रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा की रचना है भाषा और समाज, यहाँ विकल्प बी सही है। निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित कीजिए। समाधिता सुमित्रानंदन पंत की। सामधेनी जो रचना है रामधारी दिनकर की है। गीता कुंज रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रेम पथिक रचना है जयशंकर प्रसाद की। यह प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। दिनकर प्रसाद पंत निराला के जीवन परिचय में और उनकी रचनाओं में देखेंगे तो इन सारे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ विकल्प सी सही है। निम्न को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है भारत भारती साकेत यशोधरा द्वापर। भारत भारती का प्रकाशन काल है 1912 ईस्वी। साकेत का प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। यशोधरा का प्रकाशन काल है 1932 ईस्वी और द्वापर का प्रकाशन काल है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निर्विकार में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययभाव समास है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। सही उत्तर है अपनापन। सर्वनाम वाला वीडियो देखेंगे तो इस तथ्य का वर्णन है। कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है? सही उत्तर है उद्धरण चिन्ह है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी चोरी पकड़े जाने पर भोला पानी पानी हो गया। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है अन प्रत्यय। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। हिंदी पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा? सही उत्तर है कवि। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। यह संदिग्ध वर्तमान है, यानी वर्तमान काल में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें संदेह जब प्रकट किया जाता है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। हिंदी पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? यह पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। महात्मा गांधी का देश यहाँ पर है, यह पद क्रम का दोष है यहाँ पर। तो पद क्रम सही क्या होगा? देश से पहले होगा और तब महात्मा गांधी। देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, ये उपयुक्त होगा। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। वाक्य शुद्धि और वर्तनी से संबंधित बहुत सारे लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। यह भी प्रश्न हिंदी परख से है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? आ होता है, दीर्घ ई होता है और दीर्घ उ होता है। तो यहाँ पर ओ सही है। यरलवा को कौन सा व्यंजन? सही उत्तर होगा अंतस्थ व्यंजन है यरलवा। उस व्यंजन में तालाब सा मूर्धन सा दंत सा होता है। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक होता है। कवर्ग चवर्ग तवर्ग टवर्ग पवर्ग होता है। नाक कौन सा शब्द है? यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। या आप जो है हिंदी पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख हुआ है। नाक है रूढ़ शब्द है, सही उत्तर है, जिसका खंड सार्थक नहीं होता है। तो नाक का खंड सार्थक नहीं होगा। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उस प्रत्यय को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यह प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। हिंदी पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट में इस तथ्य का वर्णन किया गया है। कृदंत प्रत्यय जो होता है वह क्रिया में जुड़कर बनता है।
इसी तपस्या से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। अलंकार के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तथ्य का उल्लेख है। सही उत्तर होगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। जब उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान उपमेय के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रतीप अलंकार कहा जाता है। भाव जिसकी हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है आश्रय कहते हैं। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। रस वाले वीडियो में देखेंगे तथ्य का वर्णन है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। आप छंद वाले वीडियो में देखेंगे छंद, तो यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर होगा कुंडलियाँ। कुंडलिया का पहचान है ट्रिक है कि पहला और अंतिम शब्द एक होता है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। यहाँ दो शब्द अशुद्ध है। अनुगृहित दीर्घिकार होता है। अध्यात्म में आकर नहीं होगा, अ होता है। यहाँ पर अ होगा। अध्यात्म होता है, अध्यात्म। तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन सी, जैसे सी सही माने। और यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। हिंदी परख में वर्तनी के बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा है। यह भी प्रश्न आपके जो है कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाला था। कम्युनिटी पोस्ट में हिंदी व्याकरण से संबंधित जहां बहुत सारे डाउट होते हैं, इसी को ध्यान में रख करके कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे प्रश्नों को, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को रखा जाता है। इसे भी आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यह प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट से आया हुआ है हिंदी परख के। नेपोलियन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसके अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। वह आज का अर्जुन है। कलयुग के विभीषण से बचो। यहाँ पर जो विभीषण है यह रावण का भाई नहीं कहा जा रहा है, यानी देशद्रोही के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए जातिवाचक व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में रूपांतरित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से है। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। उत्प्रेक्षा अलंकार और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्नों को रखा गया है। मैला अंचल उपन्यास में प्यारू किसके पास नौकरी करता था। सही उत्तर है प्रशांत के पास। होरी ने भोला से कितने रुपए पर गाय खरीदी थी। सही उत्तर है 80 रुपये में गाय खरीदी थी। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। या गोदान वाले वीडियो में देखेंगे इस तथ्य का वर्णन किया गया है। और उपन्यास के प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे। और हिंदुस्तानी की यही हालत है दो पैसे की, जहाँ किफ़ायत हो वह वही मुंह मारता है। यह किसका कथन है। यह कथन है मोतीराम, जो राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। मोतीराम। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। राग दरबारी का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है उसी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह से संबंधित है। सही उत्तर है यह आंधी से संग्रहित है। आंधी जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है आंधी। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। अब मधुआ कहानी में देखेंगे तो सबसे पहले ही इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की किस समस्या से ग्रसित थी। सही उत्तर है अकेलापन। यह भी नीलम देश की राजकन्या वाला वीडियो देखेंगे तो इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सप्त कहानी के अनुसार अमीनुद्दौला पार्क किसके मकान के पास था। सही उत्तर है शुक्ला जी के पास था। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। अभी सप्त कहानी में आप देखेंगे तो इस तथ्य का वर्णन किया गया है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है। सही उत्तर है मदन मोहन गुगलानी। या आधे अधूरे नाटक में देखेंगे तो मोहन राकेश का जो जीवन परिचय है उसी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। और या मिस पाल कहानी में आप देखेंगे जिसके रचयिता मोहन राकेश हैं, तो यहाँ भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। पाल कहानी का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है संवेदनशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और उसकी अकेलेपन की समस्या को दिखलाना। यह भी आपका मिस पाल कहानी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। में एक मौत कहानी के सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर शख्स थे। सही उत्तर है करोल बाग। दिल्ली में एक मौत कहानी में आप देखेंगे इस तथ्य का वर्णन किया गया है।
कहानी के गजाधर बाबू किस विभाग में सर्विस करते थे? सही उत्तर है रेलवे में भी। ये भी प्रश्न हिंदी परख से आया है, वापसी कहानी में देखेंगे, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। ठाकुर का कुआं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठाकुर का कुआं का प्रकाशन काल है 1932 ईस्वी और हंस का प्रकाशन काल है 1930 ईस्वी। मतवाला का प्रकाशन काल है 1923 ईस्वी। निराला इससे जुड़े हुए हैं। जमाना का यहाँ पर जो है प्रारंभ काल है 1907 ईस्वी और जागरण का है 1932 ईस्वी। ठाकुर का कुआं मानसरोवर भाग 1 में प्रकाशित है। आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ का रहने वाले थे? यह प्रश्न आपको जो आया है परिंदे कहानी से। सही उत्तर है बर्मा। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। परिंदे कहानी में देखेंगे डॉक्टर मुखर्जी का जो परिचय बताया गया है, पात्र परिचय, इसी में इस तथ्य का वर्णन है। गांव के पंचों ने रुपए और कितने मन का अनाज दंड होरी और धनिया को लगाया था? सही उत्तर है 100 रुपये और 30 मन अनाज दंड के रूप में लगाया था। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। गोदान उपन्यास में आप देखेंगे तो इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। उपन्यास के पार्ट थर्ड वीडियो में देखेंगे तो इस तथ्य का उल्लेख है। राग दरबारी का पात्र बद्री कौन है? सही उत्तर है वैद्य जी का बेटा है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। राग दरबारी का पात्र परिचय में देखेंगे, इस तथ्य का वर्णन है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के अंतर्गत कौन बहुत तत्परता से राजकुमारी को बहलाने में लगा है? सही उत्तर है किन्नरियाँ। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। नीलम देश की राजकन्या कहानी को देखेंगे, पढ़ेंगे, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? सही उत्तर है खासी। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? सही उत्तर है कश्मीर। नवनीत शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है मक्खन। राग दरबारी का पात्र रंगनाथ किस विषय में शोध कर रहा था? सही उत्तर है इतिहास में। यह भी प्रश्न आपको राग दरबारी के पात्र परिचय वाले वीडियो में देखेंगे तो उस तथ्य का उल्लेख किया गया है। यह भी हिंदी परख से आया है। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी। आधुनिक हिंदी के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर है सुधार काल की संज्ञा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न हिंदी परख से आया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे, तथ्य का उल्लेख है। इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की जीवन परिचय वाला वीडियो देखेंगे तो इस तथ्य का उल्लेख किया गया है और कई प्रैक्टिस सेट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? सही उत्तर है कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना है मृगावती। प्रथम कवि जो है प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और प्रथम काव्य रचना है मृगावती है जो कुतुबन की रचना है। यह प्रश्न हिंदी परख से आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास में इस तथ्य का वर्णन किया गया है और कई प्रैक्टिस सेट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल वाले वीडियो में भी इस तथ्य का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत है पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। यह काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई है। विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद देव की रचना है। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाए, विश्वम्भर की पोषक वीणा के सब तार मुख हो जाएं। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? यह काव्य पंक्तियाँ बालकृष्ण शर्मा नवीन की है और यह कविता विपल्लव गान से संकलित है। कला और नैतिकता का सिद्धांत, अंतिम प्रश्न है, कला और नैतिकता का सिद्धांत किसका है?
यह सिद्धांत मैथ्यू आर्नाल्ड की है। यह भी प्रश्न हिंदी परख से आया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मैथ्यू आर्नाल्ड वाले वीडियो में आप देखेंगे इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।